हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और वेलकम पीएनजी ट्रेडर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहने वाला है टेक्निकल एनालिसिस का एडवांस कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। एडवांस कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, थोड़ा सा आवाज में फ्रेंड्स थोड़ा सा एक हैवीनेस होगा, थोड़ा सा वायरल फीवर चल रहा है, ठीक है। एनीवे, तो टॉपिक है हमारा पॉइंट एंड फिगर चार्ट। जो एडवांस कैंडलस्टिक्स का पैटर्न्स होते हैं फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो इन सबसे जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट एंड फिगर चार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करा देता हूं जो एडवांस कैंडलस्टिक्स का जो होता है, ठीक है। एडवांस कैंडलस्टिक जो है उसमें एक्चुअली बेसिकली हमारे कितने टाइप्स के होते हैं जो मेन होते हैं। इसमें पॉइंट एंड फिगर चार्ट, रेनको चार्ट, ठीक है। और यहां पे तुम्हारा रेनको चार्ट और तुम्हारा यहाँ पर एक तीन और चार होते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं ये आपको टू जो इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट एंड रेनको चार्ट, ठीक है। इनको मैं ज्यादा ब्रीफ आगे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों में सबसे जो बेस्ट होता है फ्रेंड्स ये है पॉइंट एंड फिगर चार्ट। तो हम लोग इसी के बाद मैं आपको जो बताने वाला हूँ, तो पॉइंट और फिगर चार्ट हम लोग बेसिकली जो एडवांस कैंडलस्टिक्स का टॉपिक है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। पॉइंट एंड फिगर, एक्चुअली फ्रेंड्स अगर कहीं आप बाहर से पढ़ोगे ना इस चीज को, आपको मिनिमम मैं आपको बता रहा, अगर आप इस चीज को पढ़ते हो कहीं बाहर से, पहले तो बहुत कम लोगों को इसकी नॉलेज होगी फ्रेंड्स। वैसे भी आपको पता है कि शेयर बाजार में बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कम से कम 20 से लेकर 30 के बीच में यहाँ पर आपको एक टॉपिक का आपको प्राइस देना पड़ेगा बाहर, ठीक है। तो जो मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके जो ये बेसिकली यूज क्या होता है, ये नॉइस लेस होता है, ये नॉइस लेस, ठीक है। और ये आपका टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है, टाइम डिपेंडेंट, नो टाइम डिपेंडेंट। ये आपका प्राइस बेस्ड होता है, बेस्ड प्राइस बेस्ड या प्राइस डिपेंड, ठीक है। इसमें हम लोग जो लेते हैं वो हम बॉक्स साइज, जो प्राइस का बॉक्स साइज हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स साइज रिप्रेजेंट, ठीक है। मैं दिखाता हूँ बॉक्स साइज क्या होता है अभी आपको। मैं इसका पहले आपको पूरा थ्योरी, देखो फ्रेंड्स थ्योरी आना बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल करना इसके बाद है, पहले आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी आपको, ठीक है। ठीक है, ये चीज हो गया। और ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, लॉन्ग टर्म। और ये आइदर स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट यूज होता है। अगर आपको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे के लिए ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड फॉर इंट्राडे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि इंट्राडे में फ्लक्चुएशन बहुत होता है, तो फ्लक्चुएशन बहुत होता है तो उसमें आपको बहुत सारे उसमें जो आपको जो रेंज है वो आपको काफी कम मिलती है, तो उसमें आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हो और थोड़ा सा आपका व्यू 1 वीक के ऊपर का है कि मैं 1 वीक की इसको होल्ड करूं, तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हो एज पर योर टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो लेट्स सी, इतना बेसिक आइडिया हो गया, ठीक है। ये जो जितने भी आपको रैंको चार्ट है आपके पॉइंट, ये तुम्हारा पॉइंट एंड फिगर चार्ट है, ये मोस्ट आपका ऐसा होता है। अब पॉइंट ऑफ फिगर चार्ट फ्रेंड्स, हम अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, चार्ट वही रहेगा जैसे कैंडलस्टिक का चार्ट होता है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे बुलिश है तो हमारा बुलिश कैंडल कैसे बनेगा, लाइक दैट, ये हमारा बुलिश कैंडल बनेगा। बुलिश कैंडल को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमारा इसमें नेगेटिव मार्केट बेयरिश जा रहा है तो हम इसको इसमें 0 से डिफाइन करते हैं, राइट। फिर मार्केट अगर ऊपर जाता है, मार्केट नीचे जाता है,
तो ये फ्रेंड्स क्या होता है, बॉक्स साइज होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके 2 या 3 टाइप्स होता है। एक तुम्हारा परसेंटेज बेस पे होता है, एक तुम्हारे यहाँ पर परसेंटेज बेस पे होता है, परसेंटेज बेस्ड हम लोग लगाते हैं। दूसरा हमारे यहाँ पर एवरेज ट्रू रेंज एटीआर बेस्ड हम लोग सेट करते हैं। और बॉक्स साइज हमारे डिपेंड करता है यहाँ पे कि जो प्राइस का रेंज है, ठीक है, इन पे डिपेंड करेगा आपके किस पे आपने सेट करके रखा है। ठीक है, अगर आपका प्राइस यहाँ पर आपने डेली कैंडल लगा के रखा, तो डेली कैंडल में अगर यहाँ पर निफ्टी में अगर मैं बात करता हूँ, अगर निफ्टी की रेंज यहाँ पर 50 पॉइंट लेता है, तो 50 पॉइंट अगर सिंपल ये कैंडल बनी है, सिंपल अगर ये कैंडल बनी है, इसका रेंज 50 का बॉक्स है। एक बॉक्स माना निफ्टी निफ्टी यहाँ पर अगर तुम्हारा एक बॉक्स कंसीडर करता हूं, वन बॉक्स इज इक्वल टू 50 पॉइंट, या तो अप करेगा या डाउन करेगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए ट्रेंड बुलिश है, यहाँ पे 50 का रेंज है। ठीक है, तो निफ्टी मान के चलिए यहाँ पे 22,500 पे खड़ा है। मान के चलिए यहाँ पे निफ्टी 22,500 पे खड़ा है। तो अगला तुम्हारा क्रिएट कब होगा, जब निफ्टी यहाँ पे 22,550 को क्रॉस करेगा। समझ में आया, 22,500 को, या तो 22,500 22,500 को यहाँ पे क्रॉस करेगा, तब तुम्हारा ये वाला बॉक्स यहाँ पर क्रिएट होगा। और सेम कंडीशन अगर निफ्टी यहाँ पर 22,450 को क्रिएट करता है, या फिर उससे नीचे सस्टेन, तो तुम्हारा यहाँ पे ये बॉक्स बनेगा। तो अगर इसी बीच में रहता, अगर निफ्टी तुम्हारा 22,500 और इसके बीच में 22,451 451 और 22,549, इसके बीच में अगर ट्रेड करता है, तो तुम्हारा कोई चेंज नहीं, नो चेंज इन द बॉक्स चेंजेस। यही आपका इसमें चेंज रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो डिपेंड करता है टाइम फ्रेम, कौन सा टाइम फ्रेम चूज करते हैं। इसीलिए मैं आपको बोला कि इंट्राडे में ये वैलिड इतना काम परफेक्टली नहीं करता फ्रेंड्स। ठीक है, एनीवे अब हम लोग देखते हैं, ये चीज मैंने आपको बता दिया, ये वाला जो सिग्नल बनता है क्रॉस के, ये हमारा बुलिश के लिए बनता है, इससे जब बुलिश सिग्नल, एंड जो हमारा सर्कल बनता है वो हमारे यहाँ पर बियरिश के लिए सर्कल बनता है, राइट। अब आते हैं हम लोग इसमें पैटर्न्स में। पैटर्न्स आप लोग पहले पढ़े हुए फ्रेंड्स। ठीक है, पैटर्न्स, क्योंकि देखो पैटर्न्स आपने नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़ा लूंगा इसको बाद में। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर काम करता है। अगर ऐसा कुछ बन रहा है फ्रेंड्स, अगर ट्रेंडिंग मार्केट में है, मार्केट कुछ ऊपर जा रहा है लाइक दैट समथिंग, उसके बाद यहाँ पर कुछ आपका नीचे की तरफ बन गया है लाइक दैट समथिंग। ठीक है, उसके बाद फिर माना फिर से प्राइस ऊपर गया है, और ये से फिर से प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ है। अब आपको ये इस पे क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं देखूं तो आपको एक चैनल क्रिएट होते हुए दिख रहा है, लाइक दैट ट्रायंगल फॉर्मेट आपको दिख रहा है। अब क्या होगा कि अगर इसके ऊपर आपका बनता है यहाँ पे लाइक दैट समथिंग, अगर ये वाला बन गया तो वी विल गो फॉर बुलिश ट्रेड के लिए, हम बुलिश ट्रेड के लिए यहाँ पे जाएंगे। और अगर यहाँ पे ये वाला बन गया तो वी गो फॉर शॉर्ट, हम यहाँ पे शॉर्ट के लिए जाएंगे, वी आर गो फॉर शॉर्ट एंड वी आर गो फॉर लॉन्ग। ठीक है, अब ट्रेड इनिशिएट कैसे करना है, हाउ टू ट्रेड इनिशिएट। यहाँ पे एक बॉक्स, नॉर्मली आप एक दो बॉक्स यहाँ पर बनने दीजिएगा, 3 बॉक्स, थोड़े यहाँ पे कूल ऑफ आएगा, आपको रीटेस्ट के लिए यहाँ पर दिखेगा। अगर कुछ आपको रीटेस्ट के लिए दिखता है देन आप बाय करिए। जो हम लोग नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न में करते हैं, हम लोग रीटेस्ट का वेट करते हैं, तो रीटेस्ट के ब्याह का मार्केट ऊपर, तो सेम कंडीशन, मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आता है एंड गो फॉर द पुल बैक देन गो फॉर शॉर्ट। ठीक है, तो पैटर्न्स फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है, इसमें ट्रायंगल फॉर्मेट हो सकता है, असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेट हो सकता है, और तुम्हारा पेनेंट्स हो सकता है,
बोन्स पैटर्न्स हो सकता है, डबल टॉप हो सकता है, डबल बॉटम हो सकता है, जो भी पैटर्न्स मार्केट में यूज होते हैं फ्रेंड्स, वो पैटर्न्स यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको आपका टारगेट अचीव करने के लिए ये आपका पैटर्न। अब हमारा क्या है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। हम क्या करते थे नॉर्मली, हम इसके रेंज को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। नॉर्मल कैंडलस्टिक्स में क्या करते हैं हम लोग, जो कैंडलस्टिक्स का पैटर्न्स होता है हम यहाँ करते हैं, अगर यहाँ नीचे ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग इसका टारगेट लेते हैं, इसके ऊपर गया तो हम लोग यहाँ पे इसका टारगेट लेते हैं। पर इस पॉइंट और फिगर में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसका मेथड दूसरा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका हम लोग देते हैं वर्टिकल प्राइस एक्शन, वर्टिकल काउंट एंड द हॉरिजॉन्टल काउंट। इसमें दो चीजें हैं, देयर आर द टू, हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं टारगेट कैलकुलेशन, हाउ टू फाइंड टारगेट। ठीक है, तो इसके दो मेथड है, देयर आर द टू मेथड। फर्स्ट वन इज द वर्टिकल एंड सेकंड वाज द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले फर्स्ट हम लोग लेते हैं कैलकुलेशन में, वर्टिकल में लेते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वर्टिकल काउंट, इसको हम लोग वर्टिकल काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता क्या है, यहां पे हमारा यहाँ पे ये मान के चलिए कि ऐसा कुछ पैटर्न यहां पर क्रिएट हो रखा है। ठीक है, लाइक दैट। और यहां से ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो टारगेट अचीव है वो हमारा टारगेट यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, यहां पर मान के चले लो जो पॉइंट है फ्रेंड्स, यहां पर मान के चले निफ्टी हमारा 22,500 के आसपास है, इसका जो लो है निफ्टी कितना है 22,500। तो फॉर्मूला जो होता है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रिवर्सल एंड इनटू बॉक्स साइज। एक चीज मैं आपको बताना इसे भूल गया हूं कि रिवर्सल जो हम लेंगे फ्रेंड्स, वो रिवर्सल जनरली हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर रिवर्सल जो लेते हैं। ठीक है, तो हम रिवर्सल को जनरली हम यूज यहाँ पर 3 लेते हैं, क्योंकि जो रिवर्सल जनरली जो रहता है कि 3 पॉइंट का हम लोग 3 बॉक्सेस का यहाँ पे जनरली 3 लेता है या फिर कोई 5 लेता है, लेकिन 80% हम लोग यहाँ पर 3 का यूज करते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट जो फुल बैक देते हैं वो 3 अपने को काउंट नहीं करना है, या यूनिवर्सल मान के चलिए इसको। ठीक है, काउंट भी कर सकते हो, बट जो है जो फॉर्मूला भाई है जो है, ठीक है, तो जिसने प्रूफ करके रखा है 3 हम लोग यहाँ पर नेचुरल लेते रहते हो। तो यहाँ पर आपको रिवर्सल ये फॉर्मूला इस चीज का, यहाँ पर टारगेट की वर्टिकल हमारा जो टारगेट है हम लोग कैसे यहाँ पे अचीव करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम को काउंट कैसे करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से जो लोएस्ट, इसका जो सबसे लॉन्गेस्ट है 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गए 5, रिवर्सल साइज हमने यहाँ पर 3 लिया, एंड बॉक्स साइज मैंने आपको वही चीज, वो डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल पे। अगर मैंने बॉक्स साइज यहाँ पर निफ्टी का 50 लिया है, तो यहाँ पर मैं निफ्टी के बॉक्स साइज को यहाँ पर 50 रखूं, तो कितना आ गया ये, इसको हम लोग यहाँ पे 150, ये तुम्हारा 150 हो गया, सॉरी 15 इंटू 50। ठीक है, तो यहाँ पे 25 750 पॉइंट, तो अपने को टारगेट क्या मिल गया यहाँ पे 750। तो निफ्टी का हमारा जो अपसाइड मोमेंटम है यहाँ से फ्रेंड, जो हमारा टारगेट दिखेगा हमारा 22,500 प्लस इसमें 750 को हम लोग फ्रेंड्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, 0 5 2 एंड 3 एंड 2, 23,250 के आसपास हमारा टारगेट होगा बाय द हेल्प ऑफ पॉइंट एंड फिगर। तो इसीलिए फ्रेंड्स इसको एडवांस
कैंडलस्टिक्स का पैटर्न देखो फ्रेंड्स, देखो फ्री में बता रहा हूँ आपको रियली, ठीक है। हमने तो यानी क्या क्या यार किया है, आप इस चीज को आप देखना यूट्यूब पर देखना, ये शायद ये जो पैटर्न है ना फ्रेंड्स नहीं मिलेगा, या बहुत कम लोगों को आता है ये चीज, ठीक है। तो टारगेट आपको यहाँ पे जो टारगेट और एसएल आपका कहीं यहाँ पर आप रख सकते हो, एज पर रिस्क रिवॉर्ड आपका जो है ना, इस ये 2 बॉक्स से नीचे, तो आपको यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड एक अच्छा रहता है। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स वर्टिकल काउंट आपका। अब हम आते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल काउंट में, इसमें हम आते हैं हॉरिजॉन्टल काउंट। दोस्तों शेयर बाजार रियली में अभी आपको लगता ना अरे यार जुआ है, जुआ नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स हम लोगों ने इतना स्टडी किया है, किसी आज मैं खुद बता रहा हूँ, आज हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग करके इतना सब कुछ किया, 15 साल नौकरी किया, आउटपुट कुछ नहीं मिला, ठीक है। जॉब करी, 2 नौकरी करी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद जब अपन लोग फाइनली अगर किसके लिए काम कर रहे हैं, मनी के लिए, ठीक है। देखिए एजुकेशन के अगेंस्ट में न्यू फ्रेंड्स में एजुकेशन मस्ट, क्योंकि आज भी जो मैं जो पढ़ रहा हूँ वो एजुकेशन के बिहाफ पे पर राइट डायरेक्शन में राइट एजुकेशन होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और या फिर नौकरी के साथ पैरेलली कोई अपने को ये बता देता है कि भाई इन्वेस्टिंग क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। अगर हम लोगों ने अगर जब जिस टाइम से नौकरी लगा, हम लोग उस टाइम 500 की एसआईपी भी करते हैं म्यूचुअल फंड में ना फ्रेंड्स, तो बात कुछ अलग थी। तो भाई कोई ना कोई फ्रेंड्स किसी न किसी बंदे को तो स्टेप है, तो यही चीज आपको बता रहा हूं मैं कि अगर ये चीज हम अगर बचपन से पढ़े होते, या फिर हमारा कोई कोई थोड़ा बाजार में सिखाने वाला सब कुछ होता, तो शायद ये अपने पास रटी हुई थी। क्योंकि ये ना थोड़ा यूनिक है, तो इसलिए सब लोग डरते हैं। आपको पता है जो चीज जितनी हार्ड होती है ना उधर की तरफ ज्यादा लोग जाते हैं। अब यूपीएससी का पेपर देखिए कितने लोग क्रैक कर पाते हैं, सबको लगता है यार बड़ा हार्ड है, तो पहले से आदमी हार मान लेता है, तो जो हार गया फ्रेंड्स वो बाहर हो गया, ठीक है। आपको लगता है अरे यार चलो ठीक है। तो एनीवे हॉरिजॉन्टल काउंट में आते हैं। हॉरिजॉन्टल काउंट के लिए हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि जो नंबर ऑफ कॉलम इसका भी आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स वाइड और इनटू रिवर्सल और इनटू बॉक्स साइज, ये इसका फॉर्मूला है। इसके लिए टारगेट निकालना है, इसका टारगेट जो इसका ब्रेकआउट, और ये कब होगा ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पे हमारा माना कुछ ऐसा समथिंग लाइक दैट कुछ है, यहाँ पे कुछ ऐसा बना, ठीक है, कुछ ऐसा बना, उसके बाद फिर ये कुछ समथिंग लाइक दैट ऐसा बना, है ना, ऐसा बना कुछ, उसके बाद फिर ऐसे कुछ बना प्राइस मूवमेंट, फिर कुछ लाइक दैट कुछ ऐसा बना, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा बना लाइक दैट समथिंग, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप देखो यहाँ पे, यहां के बाद ये यहां पे अगर ब्रेकआउट ऊपर को होता है, अगर ब्रेकआउट ऊपर को होता है, तो यहां पे अगर मैं एंट्री बनाता हूं, ठीक है, तो मेरा टारगेट कितना होना चाहिए। तो इसके लिए हम अब हम जो काउंट करेंगे, तब हमने वर्टिकल में ये वाला काउंट किया था, अब हम हॉरिजॉन्टल में एक पूरा रो को काउंट, मतलब पूरे जो कॉलम्स है उनको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 मेरा यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स का, वो जो वाइड है। रिवर्सल में आपको पता है कि 3 लेना है, बॉक्स साइज यहाँ पर 50 है, तो क्या आ गया 6 3 जा 18 एंड 5 8 जा 40 and 5 9, तो 900 ये आएगा ना, ये 1850 यार थोड़ा कैलकुलेशन में भी मिस हो गया ना, 5 चौको 40 या 900। तो हमारा जो यहाँ पे टारगेट आया वो मतलब टारगेट हमारा जो टारगेट बोले तो हमारा जो हमको जो टारगेट देते 900, और यहाँ पे प्राइस पकड़ेंगे हम इसका लो पे, जहां इसका फ्रेंड्स ये का लो था या 22,000 के आसपास था, 22,500 के आसपास, तो इसमें 20 इसमें हम लोग यहाँ पे 900 और ऐड कर देंगे, 23,400
400 के आसपास हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आप दोनों तरफ से अप साइड और डाउन साइड की तरफ अपना टारगेट को निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके पैरेलल आप जब भी आप लगाते हो आपको ब्रेक देखना है। और आपको मैं फाइनल बता देता हूँ कि देखिए आपको करना कैसे है। मान के चलिए हमारा यहाँ पर समथिंग कुछ ऐसा बन रहा है लाइक दैट एनीवे, एंड दिस इज द डाउन x समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और ये तो ये मान के चलिए हमारा ये अगर ये ब्रीच हो गई, ये हमारा अगर ये ब्रीच हो रहा है ऊपर की तरफ, हमारा ब्रीच हो रहा है। ठीक है, ये हमारा ऊपर की तरफ अगर ब्रीच हो रहा है तो अपने को यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम भी यहाँ पे तक, अगर यहाँ से ऊपर हो रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम तगड़े वॉल्यूम होंगे, यहाँ पे वॉल्यूम लो रहा होगा, नीचे से वॉल्यूम ऊपर है तो यहाँ पर जो रेड वॉल्यूम है नीचे की तरफ वॉल्यूम है, और यहाँ पर तगड़े वॉल्यूम हो रहे होंगे अप साइड की तरफ। अगर डाउन साइड टूटता है तो नीचे की तरफ वॉल्यूम होगा। और दूसरा चीज हम यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ लगाते हैं ऑसिलेटर, कोई भी आपको ऑसिलेटर का यहाँ पर एक दो चार्ट तो लगाने पड़ेंगे, आइदर आप RSI लगा दो या फिर MACD लगा दो, जो भी लगाना है। यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस देखना चाहिए, या तो आपको डाइवर्जेंस देखना चाहिए या फिर आपको जो 50 के आप पर RSI 50 के ऊपर निकलनी चाहिए। RSI अगर 50 के ऊपर निकले और अप ट्रेंड में, या तो आपका अप ट्रेंड होना चाहिए या फिर आपका डाइवर्जेंस होना चाहिए, मतलब RSI ऊपर जाना चाहिए, प्राइस आपका नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो कंफर्मेशन आपको तभी मिलेगा जब आपको ब्रेकआउट यहाँ पर आपका ब्रेकआउट होना चाहिए। ब्रेकआउट ऑलवेज विद अ मारुबुजू कैंडल, अगर आप एक बार आप कैंडलस्टिक्स में भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, बड़ा वॉल्यूम है, RSI है या फिर MACD लगा है। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। एसएल आप यहाँ पर अपना एसएल आप अपना यहाँ पर शिफ्टिंग कर सकते हैं एज पर योर रिस्क रिवार्ड। एसएल मस्ट है लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा फ्रेंड्स, 100% मिलेगा। आप एक बार ट्राई, और कभी कभी क्या होता है कि ट्रैप हो जाता है, तो उस चीज को ट्रैप की ये जेन्युइन ब्रेकआउट है कि नहीं है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम और RSI और फिर MACD का यूज करते हैं, लाइक दैट बॉलीवुड बैंड, ये सब इसमें भी यूज होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हो गए, ये कंप्लीट हो गया हमारा पॉइंट एंड फिगर का चार्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कैंडलस्टिक्स, ये एडवांस कैंडलस्टिक्स का पैटर्न है। होप आशा करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अभी बहुत कुछ पेंडिंग है और चैनल में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।